गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हिमांशु कौशल फिर आपके साथ हूँ आज 56वें दिन की क्लास लेकर आपसे करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग का बेसिक कोर्स। क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर कहना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मेरे न्यू अपलोड्स के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाएँ कि जैसे ही मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड करूँ और उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज सीखेंगे हम कुछ मॉडल्स के बारे में। शुड, मस्ट, ought to, need to, want कैसे यूज़ करना है। चलिए बात करते हैं। ये मॉडल्स में कुछ पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन कुछ आपका अभी कुछ डिटेल्स के बारे में फिर दोबारा से हम बात कर रहे हैं। शुड का मीन्स होता है चाहिए, लेकिन हम इसका जो यूज़ करते हैं वो सलाह देने के लिए करते हैं, एडवाइस देने के लिए करते हैं। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में जो भी बचा होता है ऑब्जेक्ट में उसको हम डाल देते हैं। हमेशा याद रखिए कि शुड का यूज़ हम सलाह देने के लिए चाहिए में करते हैं। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। जैसे कि आपको पता है नोट हम तीसरे नंबर पर लगाते हैं। क्या तुम्हें जाना चाहिए, शुड यू गो। दूसरा होता है मस्ट। यहाँ पे भी चाहिए ही होता है इसका मीनिंग, लेकिन ज़रूर चाहिए, यानी कि फोर्स के साथ पे जब हम किसी चीज़ को फोर्स के साथ में कहते हैं तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। अगर तुम्हें जाना चाहिए तो यू शुड गो, और तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए तो यू मस्ट गो। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू मस्ट नॉट गो। तुम्हें ज़रूर नहीं जाना चाहिए, यू मस्ट नॉट गो। तो क्या तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, मस्ट यू गो। ought to, मॉरल ड्यूटीज़ जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं उनको निभाने के लिए हम ought to का यूज़ करते हैं। जैसे कि बड़ों की इज्जत करना, पूजा करना, जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं उनको यूज़ करने के लिए हम ought to यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट ought to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, यू ought to obey the elders। यू ought to obey the elders, अपने नैतिक कर्तव्य को निभाने के लिए। जैसे कि मुझे अपने बेटों की शादी करनी चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़ों को गाली नहीं देनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, है ना। जो हमारे नैतिक कर्तव्य, नैतिक। नीड टू का मीन्स भी यहाँ पर चाहिए होता है, लेकिन ये होता है नेसेसरी, आवश्यकता है। हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है कि हमें ये करना चाहिए, तो वहाँ पे हम नीड टू का यूज़ करते हैं। इसका सब्जेक्ट प्लस नीड्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर नीड्स टू के अपने जो आपका जो इंडेफिनिट में मैं आपको बताया था कि कहाँ पर ऐसे एस लगाना और कहाँ पर ऐसे एस नहीं लगाना है, और नेगेटिव वालों में डू या डज के साथ में नॉट और नीड टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट लगा करके लाना है। तुम्हें कार चलानी चाहिए, यू नीड टू ड्राइव अ कार। तुम्हें कार नहीं चलानी चाहिए, यू डोंट नीड टू ड्राइव अ कार। और डू यू नीड टू ड्राइव अ कार, क्या तुम्हें कार चलानी चाहिए। इसी के नेगेटिव वालों में हम अगर ये होता उसे कार चलानी चाहिए तो वहाँ पर क्या हो जाता, ही डज नीड टू कार, ही डज नीड टू कार। वांट मीन्स चाहिए होता है, लेकिन जब हम किसी वस्तु कोई हमें वस्तु चाहिए होती है। देखिए यहाँ पर नॉर्मली हम शुड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या कहें कि मुझे एक मोबाइल चाहिए तो यहाँ पर हम शुड का यूज़, तुम्हें एक मोबाइल चाहिए तो यहाँ पर शुड का यूज़ नहीं करते। तीन ये है कि अगर कहीं पे वस्तुएं आ रही हैं तो वहाँ पर हम वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम वांट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला है सब्जेक्ट वांट थिंक प्लस जो भी थिंक है ऑब्जेक्ट, सेम वही है सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वांट थिंक प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे एक मोबाइल चाहिए, मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक घर चाहिए। तो क्या हुआ, यहाँ पर हम किसी भी वस्तु के बारे में मांग कर रहे हैं, वस्तु के बारे में कह रहे हैं कि मुझे चीज़ चाहिए, तो वहाँ पर हम वांट का यूज़ करते हैं। मुझे एक मोबाइल चाहिए, वांट में मोबाइल, आई डोंट वांट ए मोबाइल, और डू आई वांट ए मोबाइल। ये आपका होमवर्क है आज की क्लास। बस यहीं तक, नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय।